मराठा रिजर्वेशन की मांग में शिद्दत आ गई है। मराठा तंजीमों को अब मुस्लिम तंजीमों की हिमायत भी मिल रही है। मराठा समाज को तालीम और सरकारी मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस ज़िमन में मुंबई के आज़ाद मैदान के अलावा रियासत के तमाम ज़िलों और ताल्लुक़ा जात में एहतजाजी धरने और रैलियां मुनाक़िद की जा रही हैं। मराठों की इस तहरीक को मुसलमानों की भी तायीद मिल रही है। दफ्तर ज़िला कलेक्टर नांदेड़ पर भी गुज़िश्ता कई दिनों से मराठा क्रांति मोर्चे की जानिब से जंजीरी भूख हड़ताल की जा रही है। इस धरने को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदे अपनी तायीद दे रहे हैं। नांदेड़ शुमाल के एमएलए डीपी सावंत ने कांग्रेस लीडरान, अवामी नुमाइंदों और सैकड़ों कांग्रेस कारकुनों के हमरा दफ्तर जिला कलेक्टर पहुंचकर एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने जिला कलेक्टर अरुण डोंगरे से मुलाकात करके इन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इस मेमोरेंडम में मराठा समाज और मुस्लिम समाज को पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम करने के अलावा धनगर समाज को एससी कैटेगरी के तहत तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा भी किया गया। डीपी सावंत के हमरा एमएलए वसंतराव चौहान, एमएलसी अमर राजूरकर, वार्ड नंबर 12 की कांग्रेसी कारपोरेटर अर्शिया कौसर, साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद हबीब मौलाना व दीगर मौजूद थे। आज नांदेड़ में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ है और इसी के साथ साथ कलेक्टर ऑफिस में मुस्लिम और धनगर समाज के आरक्षण की भी मांग हुई है। मराठा समाज, धनगर समाज और मुस्लिम समाज के आरक्षण की सिफारिश में कांग्रेस पार्टी के आमदार डीपी सावंत साहब और अमरनाथ राजूरकर साहब और कांग्रेस के सभी लीडर्स और कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। सरकार पे तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जब मुस्लिम रिजर्वेशन सच्चर कमेटी के थ्रू लागू होने जा रहा है तो सरकार इसे रद्द करने की कोशिश क्यों कर रही है और इसका जवाब सरकार खुद क्यों नहीं दे सकी। आरक्षण ना देकर सरकार तो समाज को रुस्वा कर ही रही है, साथ ही पंढरपुर की पूजा में गैर हाजिर रहकर सीएमजी ने सालों साल की परंपरा को तोड़कर गॉड को भी रुस्वा किया है। बहरहाल आज आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत मुस्लिम समाज, धनगर समाज और मराठा को है, जो सिर्फ एजुकेशनली ही बैकवर्ड नहीं बल्कि इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज हैं। और ये आरक्षण की मांग धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत और इंसाफ के हक से मांगा जा रहा है। और अगर इंसानियत और इंसाफ की कद्र है तो ये आरक्षण मुस्लिम, धनगर और मराठा समाज को जरूर मिलेगा, जो इसके पूरे हकदार हैं। थैंक यू।